चलेंगे। आज जो है हम वो रीजनिंग का अपना एक टॉपिक उठा रहे हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण हिंदी शब्द है और इसको इंग्लिश में अगर बात कर लें तो वो होता है ओड मैन आउट पहला। दूसरा जो इंग्लिश में इसका नाम आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। तीसरा जो नाम आता है, बहुत सारे बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे रीजनिंग का बुक में आता है नाम, ये जो मैन यहाँ पे है वहाँ पे वन रहेगा, यानी उसका नाम इंग्लिश में रहेगा ओड वन आउट या क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ से हमको चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, चैप्टर का नाम कुछ भी दे, लेकिन हमको मेन जो है वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन से मतलब है। एग्ज़ाम्स में आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स में जो आपका हेडिंग देते हैं वो क्या देते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे अभी एसएससी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम से या जो भी एग्ज़ाम देगा, आपको वहाँ पे हेडिंग में देगा ना कि विषम पद को छाँटे, यानी आपसे कह देगा कि विषम पद को छाँटे। पहला हेडिंग यही दे देगा, तो छाँटे, विषम पद को छाँटे, यानी जो सबसे अलग हो आप उसको छाँट दीजिए। और वो आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। अगर बैंकिंग को छोड़ करके कोई भी एग्ज़ाम देता है तो वो 4 ऑप्शन देता है। अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम देगा तो उसमें आपको 5 ऑप्शन देता है। जैसे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे सब में 5-5 ऑप्शन है। इसका मतलब ये सब आज जो है ना बैंकिंग के लिए भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग को 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से हमको कहेगा कि आप विषम पद जो है उसको छाँट दीजिए। विषम पद छाँट दीजिए, यानी जो सबसे अलग है उस ग्रुप में, उस समूह में, 4 ऑप्शन में, उसको आप छाँट दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है शिक्षक, व्याख्याता, सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक, 5 ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको विषम पद छाँटना है। विषम पद यानी सबसे जो अलग है इसमें से उसको छाँट देना है। अब अलग कौन है आप थोड़ा सा सोचिए। शिक्षक, शिक्षक जो है वो आपका एक टीचर है। व्याख्याता, व्याख्याता को इंग्लिश में कहते हैं लेक्चरर। तो लेक्चरर जो होता है वो जो यूनिवर्सिटी या बड़े वाले कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं उसी को कहा जाता है व्याख्याता। तो जो लेक्चरर है वो भी एक टीचर है। तीसरा भी हम सलाहकार जो है इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। चौथा पे आइएगा, यहाँ पे निजी शिक्षक। निजी शिक्षक यानी प्राइवेट टीचर, ये भी एक टीचर है। प्रशिक्षक, प्रशिक्षक ये भी एक शिक्षक है। प्रशिक्षक का मतलब होता है ट्रेनर या जो कोच होता है, जो सिखाता है बच्चों को, तो उसको कहते हैं प्रशिक्षक, ट्रेनर या कोच। तो जो प्रशिक्षक होता है वो भी एक टीचर है। निजी शिक्षक है यानी प्राइवेट टीचर है, ये भी एक शिक्षक है। व्याख्याता लेक्चरर है, यानी ये भी एक टीचर है। बाद है पहला शिक्षक, ये अपने आप में एक शिक्षक है। यानी सब जो है ना एक शिक्षक है, किसको छोड़ करके, सलाहकार को छोड़ करके। तो जो पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा, ये सब आपका एक ही ग्रुप का है। और कौन से ग्रुप में आ रहा है, टीचर वाले ग्रुप में आ रहा है। सब एक टीचर है, लेकिन सलाहकार जो है वो अलग है। सलाहकार अलग क्यों है? अगर हम आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आपके लिए हम सलाहकार हो गए। अगर आपको एडवाइस कोई थर्ड पर्सन दे रहा है तो आपके लिए सलाहकार वो हो गया। आपको एडवाइस अगर कोई चौथा व्यक्ति दे रहा है तो आपके लिए सलाहकार वो हो गया। यानी सलाहकार कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन आपका जो शिक्षक है, व्याख्याता है, निजी शिक्षक है, प्रशिक्षक, ये सब किसका एक ग्रुप है, वो टीचर का ही एक ग्रुप है। और उसको हम एज ए टीचर कह सकते हैं। लेक्चरर को हम टीचर कह सकते हैं। निजी शिक्षक यानी प्राइवेट टीचर अपने आप में टीचर है। प्रशिक्षक यानी जो ट्रेनर है या कोच है उसको भी हम शिक्षक कह सकते हैं। यानी सब शिक्षक है, लेकिन यहाँ पे सलाहकार जो है वो बिल्कुल क्या है, सबसे अलग है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सलाहकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अलग है ये। बस यही चीज़ है। जैसे थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो तो दूसरे नंबर सवाल में समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है दूसरा ऑप्शन में पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, अरुण। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पृथ्वी, पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह है। चंद्रमा की बात अभी छोड़ दे रहे हैं। शनि, शनि क्या है, हमारा ग्रह है। अरुण, अरुण क्या है, ग्रह है। लेकिन जो चंद्रमा है वो ग्रह नहीं है, चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी ग्रह है, शनि ग्रह है, अरुण ग्रह है। 3 तो यहाँ पे ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है वो उपग्रह है। तो अलग कौन सा आपको दिखा, चंद्रमा, चूँकि उपग्रह है तो यहाँ पर आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे है टेबल, कुर्सी, स्टूल, उपस्कर, अलमारी। अब देखिए टेबल, टेबल जो है वो आपका क्या है, एक फर्नीचर है। कुर्सी, कुर्सी भी फर्नीचर है। स्टूल, ये भी फर्नीचर है। और उपस्कर जो है ना, उपस्कर हिंदी शब्द है। उपस्कर का मतलब होता है फर्नीचर। उपस्कर का जो इंग्लिश होता है वो होता है फर्नीचर। और यहाँ पे अलमारी, अलमारी भी क्या है, फर्नीचर का ही एक ग्रुप है। अब यहाँ पे टेबल, कुर्सी, स्टूल और अलमारी क्या है, सब फर्नीचर है। तो सब फर्नीचर है, यानी सब क्या है, उपस्कर है। तो यहाँ पे जो फर्नीचर होगा या उपस्कर होगा ये आपका क्या है, सबसे अलग है। क्योंकि सब जो है ना, टेबल, कुर्सी, स्टूल, अलमारी, सब फर्नीचर के ही अंतर्गत है, मतलब इसी का एक रूप है।
तो यहाँ पे जो उपस्कर है जिसका इंग्लिश में होता है फर्नीचर, वो यहाँ पे अलग हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो उपस्कर हो जाएगा। फिर आगे बात कर लें चौथा, तो चौथा जो है यहाँ से दीवार, घर, छत, धरन, स्तंभ। तो देखिए एक मकान जब बनता है तो उसके लिए दीवार का भी होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए छत भी होना ज़रूरी रहता है। धरन, धरन मतलब जो घर का जो फाउंडेशन बनता है, जो बेस पहले तैयार होता है वो, तो धरन भी होता है। स्तंभ मतलब जो पिलर होता है वो। ये सब मिलके क्या बन जाता है, आपका एक घर बन जाता है। तो यहाँ पहला कौन सा होगा, घर, क्योंकि जितना भी आपको दिख रहा है दीवार, छत, धरन, स्तंभ, ये सब किसका एक भाग है, वो सब का सब क्या है, घर का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो सबसे अलग दिख रहा है वो कौन सा, घर, क्योंकि घर जो है ना पूरा कंबाइंड है, बाकी सब क्या है, दीवार, छत, धरन, स्तंभ, ये सब अलग अलग पार्ट है। तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, घर। इसी तरह से पाँचवा देखिएगा, कह रहा है द्विनेत्री, सूक्ष्मदर्शी, प्रक्षेपक, चश्मा, दूरबीन। यानी द्विनेत्री, द्विनेत्री मतलब बाइफोकल लेंस जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, वो एक दूरबीन का ही रूप होता है। सूक्ष्मदर्शी जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी। चश्मा ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, देखने का ही काम आता है। दूरबीन ये भी इंस्ट्रूमेंट है, देखने का ही काम आता है। यानी यहाँ से अगर बात कर लें तो द्विनेत्री हमारा एक क्या है, एक यंत्र है या इंस्ट्रूमेंट है। सूक्ष्मदर्शी भी हमारा एक यंत्र है या इंस्ट्रूमेंट है। चश्मा भी हमारा एक यंत्र है या इंस्ट्रूमेंट है। दूरबीन भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है या फिर यंत्र है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो यंत्र है या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन प्रक्षेपक, प्रक्षेपक किसको कहते हैं, जो व्यक्ति देखता हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रक्षेपक जो है वो व्यक्ति है, और कौन सा व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति को प्रक्षेपक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सब जो है ना, सिर्फ प्रक्षेपक को छोड़ के द्विनेत्री, सूक्ष्मदर्शी, चश्मा, दूरबीन सब जो है आपका एक तरह का यंत्र है, लेकिन प्रक्षेपक जो है वो एक व्यक्ति है और देखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन हो गया, प्रक्षेपक, क्योंकि एक व्यक्ति है, बाकी चार जो ऑप्शन है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या यंत्र है, तब वो अलग हो गया प्रक्षेपक। ठीक है। छठा देखिएगा, करा आम, केला, अमरूद, नींबू, अदरक। अब यहाँ पे आम जो है फल है, केला भी फल है, अमरूद भी फल है, नींबू भी फल है। अदरक जो है वो फल नहीं है, अदरक क्या है, तना है। तो अदरक यहाँ से अलग हो जाएगा, चूँकि चार ऑप्शन क्या है, फल है, और एक जो पाँचवा ऑप्शन वो क्या है, तना है। तो विषम पद को छांटने वही चीज़ तो करना है, जो सबसे अलग हुआ उसको छांट देंगे। तो चारों में से सबसे अलग कौन है, सॉरी पाँचों में से सबसे अलग कौन सा, अदरक, चूँकि चार तो फल है और एक यहाँ पे क्या है, तना। तो जो अलग है उसको छांट दे, यानी आंसर हो जाएगा अदरक। सातवां जो ऑप्शन है क्वेश्चन, उसमें कह रहा तोता, कोयल, हंस, गौरैया, गीत। तोता क्या है, पक्षी है, आकाश में उड़ता है। कोयल क्या है, पक्षी है, आकाश में उड़ता है। हंस, हंस भी आप एक तरह का पक्षी है, लेकिन ये आकाश में नहीं उड़ता, ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरैया पक्षी है, आकाश में उड़ता है। गीत पक्षी है, आकाश में उड़ता है। यानी जब पाँचों ऑप्शन को आप देखिएगा तो पाँचों ऑप्शन जो है ना वो आपका एक पक्षी है, लेकिन जिसमें से चार ऑप्शन मतलब तोता, कोयल, गौरैया, गीत, ये सब आकाश में उड़ते हैं, लेकिन हंस जो होता है वो आकाश में नहीं उड़ता है। हंस जो होता है वो पानी में रहता है। तो आपके अलग हो जाएंगे कौन से, हंस, यानी आंसर हो जाएगा आपका हंस। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, और इसका जो क्वेश्चन देता है वो 2 से 3 सवाल दिया भी जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। बहुत ईजी वे में इसको लोग बिल्कुल सही सही बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो 8वां सवाल है इसका कह रहा है कि आरेख, चित्र, पोस्टर, तालिका, कागज़। आरेख, आरेख का मतलब होता है क्या, डायग्राम। चित्र मतलब पिक्चर्स। पोस्टर, जाने के पोस्टर किसको कहते हैं, तालिका यानी टेबल। और कागज़, ये आपको कागज़ यहाँ पे अलग है। क्यों अलग है, अब देखिए अगर आपको आरेख बनाना, आरेख मतलब ग्राफ अगर बनाना तो कहाँ बनाएगा, कागज़ पे। चित्र बनाना तो चित्र कहाँ बनाएगा, कागज़ पे। पोस्टर बनाना कहाँ बनाएगा, कागज़ पे। तालिका यानी टेबल बनाना कहाँ बनाएगा, कागज़ पे। यानी आरेख, चित्र, पोस्टर, तालिका सबको अगर हमको बनाना हो तो सबको हम कहाँ बनाएंगे, कागज़ पे। यानी कागज़ यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि कागज़ जो है वो सबसे अलग है। बाकी क्या है, आपका एक डायग्राम है, पिक्चर्स है, मतलब बनाने का जो एक तरीका है वो है, चाहे आप टेबल बना लीजिए, पोस्टर बना लीजिए, चित्र बना लीजिए या फिर आरेख बनाइए, लेकिन सब का सब चीज़ आप कहाँ बना पाइएगा, कागज़ पे ही बना पाइएगा। तो कागज़ क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, और यही आपके इस सवाल के जवाब भी हो जाएंगे। 9वां जो सवाल कर रहा है, मक्खन, घी, दूध, दही, पनीर। अब देखिए मक्खन किससे बन जाएगा, दूध से। घी भी बनेगा किससे, दूध से। दही भी जो बनेगा दूध से। पनीर भी बनेगा दूध से। यानी चाहे मक्खन की बात कर लें, घी की बात कर लें, दही की बात कर लें, पनीर की बात कर लें, वो सब किससे बनता है, दूध से। तो दूध यहाँ पे अलग हो जाएगा।
यानी दूध के बिना कोई चीज़ संभव नहीं होगा, यानी सब का जो पार्ट है वो सब किसका पार्ट है, दूध का ही पार्ट है। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो दूध हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 10वां सवाल देखिएगा। 10वां कह रहा है लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, संवाददाता, पाठक। अब कह रहा है इसमें जो विषम पद है उसको छांट दीजिए। तो लेखक, अगर हम एक बात करें एक किताब के बारे में, तो एक किताब को लिखने में किसका किसका योगदान रहता है, तो जो राइटर होगा, लेखक का मतलब राइटर, जो किताब को लिखेगा वो लेखक हो गया। जो उसको टाइपिंग करेगा, मान चलिए हमने किताब को लिखा लेकिन उसको टाइपिंग कोई और करेगा तो वो मुद्रक हो गया। मुद्रक का मतलब टाइपिस्ट, जो उसको टाइपिंग करता है, उसी को हिंदी में कहते हैं मुद्रक। उसके बाद वो टाइपिंग कर दिया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, पब्लिशर के पास जाएगा, यानी प्रकाशक के पास जाएगा। फिर उसका रिपोर्टिंग कौन करेगा, संवाददाता। और ये पाठक, पाठक क्या किया, सिर्फ उस चीज़ को पढ़ा। पाठक मतलब पढ़ने वाला। अब एक बुक में जिसका जिसका योगदान है उसको देखिए। बुक में किसका योगदान है, लेखक का, वो लिखने का काम किया। मुद्रक का, वो टाइपिंग करने का काम किया। पब्लिशर का, वो प्रकाशन करने का काम किया। संवाददाता, उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया। तो एक बुक में चारों का योगदान है, लेखक का भी, मुद्रक का भी, प्रकाशक का भी, संवाददाता का भी। लेकिन अगर पाठक की बात कर ले तो पाठक का कोई योगदान नहीं है उस बुक में। पाठक क्या करता है, सिर्फ वो पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ से क्या है, पाठक अलग है, यानी पाठक का किताब में कोई भी योगदान नहीं है। बाकी लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, संवाददाता ये सब के हैं, लेकिन बुक का पाठ है, सबका योगदान था। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वो पाठक हो जाएगा। फिर आपका है 11 नंबर सवाल, शब्दकोश, पत्रिका, पुस्तकालय, पुस्तक, समाचार पत्र। आप जब देखिएगा एक पुस्तकालय में जाइएगा यानी लाइब्रेरी में जाइएगा तो वहाँ पे शब्दकोश यानी डिक्शनरी भी मिलेगा, पत्रिका मतलब मैगज़ीन भी मिलेगा, और बुक्स भी मिलेगा यानी पुस्तक, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर भी वहाँ रहेगा। और शब्दकोश, पत्रिका, पुस्तक, समाचार पत्र ये सब आपको कहाँ देखने को मिल जाता है, पुस्तकालय में। तो यहाँ से जो सबसे अलग वर्ड है वो कौन सा है, पुस्तकालय। तो आंसर मेरा हो जाएगा पुस्तकालय। तो इसी तरह से जो है ना, इस तरह के सवालों का जवाब दिया जाता है कि जो सबसे अलग होगा उसको हम क्या कर लेंगे, छांट लेंगे, और वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे फिर आगे देखिएगा 12 कह रहा खुशबू, सुगंध, गंध, मीठी सुगंध, दुर्गंध। खुशबू भी एक क्या है, गंध है। सुगंध भी क्या है, गंध है। मीठी सुगंध क्या है, गंध है। दुर्गंध भी क्या है, गंध है। यानी खुशबू की बात कर ले, सुगंध की बात कर ले, मीठी सुगंध की बात कर ले, दुर्गंध की बात कर ले, सब का सब आपका क्या है, एक प्रकार का गंध है। चाहे वो किसी प्रकार का गंध हो, खुशबू वाली हो, सुगंध वाली हो, मीठी सुगंध वाली हो या दुर्गंध वाली हो, सब किसका एक पार्ट है, सब गंध का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से जो सबसे अलग है वो कौन सा हो जाएगा, गंध हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा शहर, नगर, महानगर, घर, गाँव। अब देखिएगा शहर में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे घर अगर बसे हों तो उसको शहर कहते हैं। नगर में भी बहुत सारे घर बसे होते हैं, उसको नगर कहते हैं। महानगर में और भी बहुत सारे घर बसे होते हैं, उसको भी महानगर कहते हैं। गांव में भी बहुत सारे घर बसे होते हैं, उसको गांव कहते हैं। यानी घर जो होगा तो वो सब में होगा, यानी सब जो है ना एक आबादी है। शहर एक आबादी है, नगर एक आबादी है, महानगर में भी एक आबादी है, गांव में भी आबादी है। लेकिन घर में क्या है, आबादी है नहीं। तो घर यहाँ से क्या है, वो अलग से चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, घर हो जाएगा। क्योंकि घर एक बिल्कुल अलग पार्ट है। लेकिन अगर गाँव की बात कर लें, शहर की बात कर लें, महानगर की बात कर लें, ये सब अपने आप में क्या है, एक बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा क्षेत्रफल है। अब यहाँ से जो अलग हो जाएगा वो हमारा घर अलग हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखेंगे, आँख, हाथ, उंगली, पैर, कान। आँख क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है। हाथ क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है। उंगली भी पार्ट ऑफ बॉडी है। पैर ये भी पार्ट ऑफ बॉडी, कान भी पार्ट ऑफ बॉडी। अब यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा, अब यहाँ से देख रहे हो तो लग रहा होगा सब तो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर का एक अंग है। लेकिन अलग फिर कौन सा आ रहा है, अलग है कौन। अगर हम हाथ की बात कर लें तो हाथ का मतलब होता है पूरा, मतलब यहाँ से लेके फिंगर तक सब लेकर के वो क्या हो गया, हाथ हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हाथ आप ले लिए हैं तो उंगली तो आपका हाथ ही में आ गया ना। ये जो फिंगर है, फिंगर वो क्या हो गया, पूरा एक हाथ जो हमने काउंट किया था तो पूरा हाथ में ही हम उंगली को भी काउंट कर लिया। तो उंगली आप अलग से नहीं कर सकते हैं, जो हाथ था उसी में आपका उंगली भी आ गया। जैसे पैर का बात कर लें तो पैर में भी जो पैर वाली उंगली है वो भी आ गया। तो यहाँ पे तो इसके लिए अलग से उंगली नहीं बताया जा रहा है। कान बिल्कुल अपने आप में एक अलग हिस्सा है। हाथ अपने आप में एक अलग पार्ट है। हाथ अपने आप में एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अलग पार्ट है। उंगली जो होता है ना, उंगली यहाँ से अलग पार्ट है। लेकिन जब यहाँ पे हाथ वर्ड यूज़ कर दिया या पैर वर्ड यूज़ कर दिया तो चाहे हाथ की उंगली आ जाए या पैर की उंगली आ जाए, वो उंगली अपने आप में क्या हो गया, अलग हो गया। क्योंकि हाथ में ही उसको उंगली में जोड़ लिया गया, उंगली को हाथ में जोड़ लिया गया।
तो यहाँ से इंग्लिश का आंसर हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा जो सवाल होता है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान करता है, लेकिन उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसको जब रिवीजन अच्छे से कीजिएगा तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे 15 नंबर सवाल देखेंगे, कली, पत्ती, जड़, शाखा, पौधा। अब देखिए पौधा में क्या क्या होता है, कली भी होता है, पत्ती भी होता है, जड़ भी होता है, शाखा भी होता है। ये सब का सब किस में होता है, पौधा में होता है। तो यहाँ से अलग कौन सा हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, क्योंकि सब जो है ना पौधे का ही एक रूप है। कली, पत्ती, जड़, शाखा सब किसका रूप है, पौधे का। तो पौधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पौधा हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ी। अब यहाँ पे देखिए सबको जब एक नज़र देखिएगा सारे ऑप्शंस को, तो सब आपको दिखेगा कि सबका सब क्या है, जानवर ही है। लेकिन अब सब जानवर है तो अलग किसको कीजिएगा, अलग होगा। अब जानवर में भी कई तरह का जानवर होता है, अब उसके हिसाब से आप सोचिए। गाय कैसा जानवर है, शाकाहारी। बकरी कैसा जानवर है, शाकाहारी। भैंस शाकाहारी, लेकिन कुत्ता जो है वो कैसा जानवर है, मांसाहारी। फिर घोड़ी शाकाहारी। यानी 16 नंबर सवाल में जब देखिएगा तो कुत्ता को छोड़ करके बाकी जितने जानवर हैं वो क्या है, शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो क्या है, मांसाहारी है। तो यहाँ से सबसे अलग कौन आपको दिखा, कुत्ता। क्यों, क्योंकि सब शाकाहारी है, कुत्ता के यहाँ पे मांसाहारी आ गया। तो यहाँ पे कुत्ता सबसे अलग है, इसलिए मेरा ये आंसर आ जाएगा। फिर 17 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है चाकू, बंदूक, ब्लेड, कैंची, तलवार। अब अगर यहाँ पे सबको देखिएगा ना तो सब जो है ख़तरनाक इंस्ट्रूमेंट ही है। चाकू से भी किसी को आप नुकसान पहुँचा सकते हैं, बंदूक से भी किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ब्लेड से भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, कैंची से भी और तलवार से भी। तो जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं वो सारे हथियार जो हैं अब वो ख़तरनाक है। यानी अब यहाँ से तो हथियार की बात कर लें तो सब अपने आप में एक हथियार है, तो ऐसे नहीं अलग होगा। अब हथियार में भी अलग अलग हथियार होते हैं। जैसे बात कर लें चाकू, तो चाकू से अगर किसी को नुकसान पहुंचाना तो वो हाथ से ही नुकसान पहुंचाएंगे, चाकू को हाथ में लेके पहुंचाएंगे, यानी अपने पास की चीज़ों को पास से नुकसान पहुंचाएंगे। बंदूक से भी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कब, दूर से हम टारगेट कर सकते किसी को। अगर किसी को हमको दूर से टारगेट करना है तो हम क्या करेंगे, बंदूक से टारगेट करेंगे। जबकि ब्लेड से नज़दीक वाले व्यक्ति को ही टारगेट किया जा सकता है। कैंची से नज़दीक वाले व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है। तलवार से भी नज़दीक वाले व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन बंदूक एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप दूर से भी किसी व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अलग आपको कौन दिख रहा है, बंदूक। क्योंकि हम अगर यहाँ हैं तो दूर से भी हम निशाना लेके किसी को टारगेट कर सकते हैं। बाकी चाकू, ब्लेड, कैंची, तलवार ये सब क्या होगा, अपने पास में जो व्यक्ति है उसको टारगेट कर सकते हैं, दूर का नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बंदूक हो जाएगा। 18 नंबर सवाल जो है, कोयला, लकड़ी, मसाल, गैस, पेट्रोल। देखिए कोयला क्या है, हमारा एक ईंधन है। लकड़ी हमारा ईंधन है। गैस भी एक ईंधन है। पेट्रोल भी एक ईंधन है। मसाल क्या है, मसाल एक ईंधन नहीं है। जैसे आप ओलंपिक खेल या बहुत कॉमनवेल्थ गेम्स ये सब होते हैं तो पहले एक मसाल जुलूस होता है, मसाल निकाला जाता है। या बहुत सारे जो प्रदर्शन होते हैं सरकार के खिलाफ तो उसमें भी मसाल जुलूस निकलते हैं बहुत सारे देशों में। तो मसाल क्या है, वो ईंधन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोयला, लकड़ी, गैस और पेट्रोल ये सब के सब क्या है, एक ईंधन है। तो ये चारों एक ही क्वालिटी का आ गया। कौन सी क्वालिटी, ईंधन वाली क्वालिटी का। लेकिन मसाल जो है वो बिल्कुल अलग है, वो ईंधन वाली क्वालिटी में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मसाल हो जाएगा। फिर आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे है भेड़िया, भेड़, गाय, बकरी, भैंस। भेड़िया जो होता है वो शाकाहारी नहीं होता, मांसाहारी होता है। और ये जानवर जो है वो कहाँ पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। भेड़ जो है वो शाकाहारी है। गाय शाकाहारी है। बकरी शाकाहारी है। भैंस शाकाहारी है। तो यहाँ से भेड़, गाय, बकरी, भैंस सब शाकाहारी है, लेकिन भेड़िया क्या है, मांसाहारी है। तो यहाँ से आंसर जो होगा इस सवाल का 19 नंबर का वो भेड़िया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे अलग वही है भेड़िया, ये मांसाहारी है, बाकी जितने ऑप्शंस में वो क्या है, शाकाहारी है। तो जो सबसे अलग है भेड़िया वो यहाँ से आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की बात कर लें तो 20 नंबर सवाल कहता है आँख, कान, दिल, नाक, मुँह। अब ये भी हमारे क्या है, आँख भी पार्ट ऑफ बॉडी, कान भी पार्ट ऑफ बॉडी, दिल भी पार्ट ऑफ बॉडी, नाक भी पार्ट ऑफ बॉडी, मुंह भी पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ से जो भी है जो शरीर का ही एक अंग है, तो यहाँ से अलग नहीं हो पाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और डीपली सोचिए। अब आँख जो है ना, तो आँख कहाँ पे आपका एक्सटर्नल पार्ट है, यानी आप आँख को देख सकते हैं। कान ये भी एक्सटर्नल पार्ट है, यानी बाहरी हिस्सा, इसको भी देख सकते हैं। दिल आपका क्या है, बाहरी हिस्सा नहीं, ये अपने ही देख सकते हैं। ये इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है, मतलब बॉडी का अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, तो ये अंदरूनी हिस्सा है।
नाक ये आपका बाहरी हिस्सा आप देख सकते हैं, मुंह आप देख सकते हैं बाहरी हिस्सा, यानी आँख, कान, नाक, मुंह ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी है, मतलब बॉडी के बाहरी हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन दिल जो है वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है, ये क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है जिसको आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से अलग कौन सा हो जाएगा, दिल, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। बाकी आप सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ से 21 नंबर सवाल की बात कर लें तो शिशु, शिशु क्या हो जाएगा, जो इंसान होते हैं, इंसान के बच्चे को शिशु कहा जाता है। शावक, शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। बछड़ा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। घोड़ी, ये घोड़ी जो है ना ये कोई बच्चे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्यों, पिल्ला, पिल्ला जो होता है कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। अब थोड़ा सा आप सबको सोचिए एक बार, शिशु आदमी का बच्चा, शावक शेर का बच्चा, बछड़ा गाय का बच्चा, पिल्ला कुत्ते का बच्चा, तो सब जानवर के बच्चे का यहाँ पे शो किया गया। लेकिन घोड़ी जो है ना ये बच्चा नहीं है, ये क्या है, एक बड़ा जानवर है। तो इसलिए सबसे अलग कौन हो जाएगा, घोड़ी, क्योंकि एक बड़ा जानवर है। लेकिन इसको छोड़ करके जितने भी हैं शिशु, शावक, बछड़ा या पिल्ला, ये किसी चाहे इंसान हो या जानवर हो उनके क्या है, बच्चे को शो कर रहा है। लेकिन घोड़ी जो ये बड़ा जानवर है। तो इस तरह से जो आंसर जो हो जाएगा वो घोड़ी हो जाएगा। तो लग रहा होगा आसान चीज़, बहुत मुश्किल नहीं है। बस यहाँ से है ना आपका थिंकिंग पावर देखा जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं। रीजनिंग जो है ना वो माइंड ऑफ गेम, माइंड का गेम है। आप इसमें जितना सोचेंगे उतना तरीके से आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। और इसका कोई रूल और मेथड नहीं होता। रूल और मेथड बस वही है कि विषम पद को छांटे कह दिया, मतलब जो सबसे अलग है आप उसको छांट दिया। आप किसी भी पैमाने पे आप छांटिए, आप कितना सोच सकते हैं, कैसे छांट सकते हैं, बस वही चीज़ है। आगे देखते हैं और सवाल को। जैसे 22 नंबर सवाल करा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पढ़ते ही आपको क्या लगेगा, किसी चीज़ को हम क्या नापते हैं, सेंटीमीटर नापते हैं, यानी लंबाई को हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। डेसीमीटर, किसी लंबाई को नापने के लिए हम डेसीमीटर का भी यूज़ करते हैं। अब ये जो ग्राम है इसको हम छोड़ रहे हैं। मिलीमीटर, किसी लंबाई को हम मिलीमीटर में भी नापते हैं, किसी लंबाई को हम मीटर में भी नापते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये सब किसको नापने का यंत्र है, तो आपको जो यूनिट है ये वो लंबाई को नापने का यूनिट है। लेकिन ग्राम जो है, ग्राम से लंबाई को नहीं नापते हैं, ग्राम से किसको नापते हैं, लिक्विड हो गया यानी द्रव्यमान को। आप यहाँ से कह सकते हैं द्रव्यमान को। ग्राम से हम किसको नापते हैं, द्रव्यमान को। तो ये नापा या तौला जाता है, तो किस यूनिट में नापा या तौला जाता है, ग्राम में। लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो आपका क्या है, लंबाई का यूनिट है। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये किसका यूनिट है, लंबाई का। लेकिन ग्राम जो है किसका यूनिट है, तो वो द्रव्यमान का। तो सबसे अलग कौन से आते हैं, ग्राम है। तो आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें क्या रहा, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, संस्कृत। अब जब एक नज़र में सबको देखेंगे तो सब लैंग्वेज है, सब भाषा ही है। मराठी भी लैंग्वेज है, तेलुगु भी लैंग्वेज है, कन्नड़ भी लैंग्वेज है, गुजराती भी लैंग्वेज है, संस्कृत भी लैंग्वेज है। तो अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम छांटना चाहें तो नहीं छांट सकते, क्योंकि सबका सब ऑप्शन मेरा लैंग्वेज है। तो किसको छांटेंगे, अब अपना सोचने का जो तरीका है वो चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से लैंग्वेज के हिसाब से नहीं छट रहा, अब लैंग्वेज में थोड़ा डीपली सोचेंगे कि लैंग्वेज में भी अगर कैसा लैंग्वेज है कोई, तो मराठी, मराठी जो है वो किसी न किसी एक राज्य में बोला जाता है। तेलुगु, तेलुगु जो है वो साउथ में बोला जाता है, यानी ये भी किसी न किसी स्टेट में बोला जाता है। कन्नड़, ये भी किसी न किसी स्टेट में बोला जाता है। मेरे उम्मीद से कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में बोला जाता है। गुजराती, ये भी भाषा है लेकिन किसी न किसी स्टेट में बोला जाता है, यानी गुजरात में बोला जाता है। संस्कृत, संस्कृत जो है ना किसी अलग स्टेट में नहीं बोला जाता है, इसको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बोल सकते हैं। किसी स्टेट का प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मराठी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग अपना अपना लैंग्वेज है। लेकिन संस्कृत जो है वो किसी स्टेट का अलग लैंग्वेज नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का लैंग्वेज है। इसलिए जो संस्कृत है वो यहाँ से क्या है, बिल्कुल सबसे अलग है, क्योंकि सब अलग अलग स्टेट में बोला जाता है। लेकिन संस्कृत है कि आपको पूरे स्टेट में बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा। 24 का है शिष्ट, भयभीत, उदास, थकान, खुशी। अब यहाँ पे जो है इसमें क्या है कि आप जो अलग है उसको छांटिए। अब जैसे शिष्ट, शिष्ट का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन हो गया। भयभीत, भयभीत जो है मतलब अंदर से मेरा जो फीलिंग हो रहा है ना वो भयभीत का। जैसे हम आपसे सवाल करें आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे ना कि हाँ हम जो है ना अभी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं या भयभीत फील कर रहे हैं। फिर हम आपसे सवाल करें आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप अगला जवाब देना है मैं बहुत उदास फील कर रहा हूँ। फिर हम आपसे आगे पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप ये भी सवाल दे सकते हैं कि हम थकान फील कर रहे हैं। फिर हम पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं, तो हम बहुत खुशी महसूस करें, मतलब फीलिंग जो है मेरा वो हैप्पी है। तो यहाँ से जो है ना भयभीत, उदास, थकान,
और खुशी क्या है आपका फीलिंग है। लेकिन ये जो शिष्ट जो देख रहे हैं आप, शिष्ट आपका फीलिंग नहीं है, शिष्ट आपका क्या है, व्यवहार है, आपका आचरण है, ठीक है। ये आपका कोई फीलिंग नहीं है, शिष्ट कोई फीलिंग है नहीं है। शिष्ट जो है ना वो आपका एक कैरेक्टर है, वो आपका एक आचरण है, आपका व्यवहार है। लेकिन भयभीत जो है, उदास जो है, या थकान है, या खुशी है, ये सब का सब क्या है, एक आपका फीलिंग है। लेकिन शिष्ट जो है वो आपका फीलिंग नहीं है, वो क्या है, आपका एक कैरेक्टर है। आप में डिसिप्लिन है, यानी वो क्या है, आप एक अच्छा व्यवहार को शो कर रहा है कि आप बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। तो यहाँ से जो शिष्ट है वो अलग हो गया। बाकी भयभीत, उदास, थकान और खुश जो है वो एक फीलिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को छांटते हैं। आगे चलेंगे 25 नंबर सवाल। तो यहाँ से करा जुलाई, मई, अगस्त, जनवरी, मार्च। अब इसमें कई बार ऐसा देता है ना कि बहुत सारा महीना वैसा दे देगा 4 ऑप्शन में कि 31 दिन का जो महीना होता है वो दे देगा, और एक महीना वैसा ढुका देगा जो 30 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। लेकिन यहाँ पे जो आप देखिए तो जुलाई भी 31 दिन का महीना होता है, मई भी 31 दिन का महीना होता है, अगस्त भी 31 दिन का महीना है, जनवरी भी और मार्च भी, सब का सब जो है ना 31 दिन का महीना दे दिया। अब आप अलग कैसे करेंगे, थोड़ा सा सवाल को यहाँ पे हार्ड बनाया गया। अगर यहाँ पे सब 31 दिन का देता, एक कोई वैसा महीना दे देता जो 30 दिनों का होता, तो वो जो 30 दिनों वाला होता वो आंसर हो जाता मेरा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फंसाया कि सब का सब आपका 31 दिन का दे दिया। अब फिर हम थोड़ा सा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग पावर को थोड़ा और डेवलप करेंगे और बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे सोचेंगे ठीक है, हम चलते हैं महीना को काउंट करते हैं कैसे कैसे। तो अगर सबसे पहला जो महीना आता है वो कौन सा, जनवरी। तो जनवरी के बाद आता है फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। तो जनवरी, फरवरी कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन मार्च आपको दिख गया। तो फरवरी एक मिस हो गया। जनवरी के बाद फरवरी नहीं लिया गया है, मार्च लिया गया है। मार्च के बाद अप्रैल नहीं लिया गया है, मई लिया गया है। मई के बाद जून नहीं लिया गया है, जुलाई लिया गया है। जुलाई के बाद अगस्त नहीं लिया जाता, सितंबर लिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया गया, अगस्त। तो यहाँ पे जो सबसे अलग है वो कौन सा हो जाएगा, अगस्त। क्यों, क्योंकि एक अल्टरनेट करके लिया जा रहा है। जनवरी के बाद फरवरी को छोड़ दिया, उसके बाद मार्च लिया, मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ दिया, मई लिया, मई के बाद जून को छोड़ दिया गया, जुलाई लिया गया। तो जुलाई के बाद अगस्त को छोड़ करके क्या लिया जाता, सितंबर लिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या एक ऑप्शन ले लिया गया, अगस्त। तो अगस्त यहाँ से क्या है, बिल्कुल अलग सा है, चूँकि आप एक एक महीने को अल्टरनेट करके ले रहे हैं, एक एक महीने छोड़ छोड़ के ले रहे हैं। तो फिर जुलाई के बाद फिर अगस्त आप कैसे ले लिए, जुलाई के बाद एक महीना अगस्त को छोड़ करके सितंबर होता, यानी यहाँ से जो अगस्त है ये आपका गलत है, यहाँ पे सितंबर होना चाहिए था। तो ये आंसर हो जाएगा, चूँकि सबसे अलग वही हो गया, अगस्त हो गया, बाकी सब जो एक एक महीना छोड़ छोड़ के है। अब यहाँ से 26 नंबर सवाल देखेंगे तो कह रहा है लैक्टोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, डायमीटर, थर्मामीटर। यहाँ पे जो हम सिर्फ एक बात बताना चाहेंगे, लैक्टोमीटर किसको माप करने का यंत्र है, दूध को। वोल्टमीटर विभवांतर को, स्पीडोमीटर स्पीड को नापते हैं, थर्मामीटर ताप को नापते हैं। लेकिन डायमीटर जो है ना ये किसी चीज़ को नहीं नापा जाता, यानी डायमीटर बिल्कुल अलग सा चीज़ है। लेकिन यहाँ से लैक्टोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर एक आपका क्या है, यंत्र है, और इससे हर चीज़ को अलग अलग नापा जाता है। जैसे लैक्टोमीटर से दूध को, वोल्टमीटर से विभवांतर को, स्पीडोमीटर से स्पीड को, और थर्मामीटर से ताप को मापा जाता है। लेकिन डायमीटर जो है ना वो अलग सा चीज़ है, इसको आप सबसे अलग मान सकते हैं, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा विषमवर्ड। फिर आप देखिए 27 नंबर जो सवाल है, नीचे, ऊपर, नज़दीक, बगल में, कहाँ। अब इसमें 4 जो है ना ऑप्शन वो एक तरह का होगा, एक जो होगा वो सबसे अलग होगा। सबसे अलग कौन सा है वो देखिए, नीचे। नीचे है, अगर हम बात कर लें कि एक चीज़ जो है ना वो टेबल के नीचे है, तो ये नीचे क्या बता रहा है, किसी न किसी जगह को बता रहा है। हम बोलते कोई चीज़ है ना वो टेबल के ऊपर में है, तो ये ऊपर भी किसी न किसी जगह को बता रहा है। हम बोलते कोई चीज़ है ना वो टेबल के नज़दीक में है, यानी ये भी किसी न किसी जगह को बता रहा है। फिर हम बोलते एक जो चीज़ है ना वो टेबल के बगल में है, तो ये भी किसी न किसी चीज़ स्पेस को बता रहा है, जगह को बता रहा है। लेकिन हम बोलते एक चीज़ है ना वो कहाँ है, तो कहाँ है मतलब कोई स्पेस को बता रहा है, नहीं बता रहा, मतलब किसी प्रॉपर जो जगह है उसको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन नीचे, ऊपर, नज़दीक, बगल में, ये सब का सब जो है ना किसी प्रॉपर यानी ख़ास जगह को बता रहा है, यानी किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कहाँ, ये किसी भी जगह को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक पहेली है। कहाँ मतलब कोई आंसर नहीं निकलेगा, वो चीज़ कहाँ है। लेकिन नीचे, ऊपर, नज़दीक, बगल में क्या कर रहा है, किसी न किसी एग्जैक्ट पॉइंट को बता रहा है। तो ये चारों जो होगा वो एक क्वालिटी में आ जाएगा, एक क्राइटेरिया में आ जाएगा। लेकिन कहाँ जो है वो बिल्कुल सबसे अलग चीज़ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 28 जो है वो पढ़ेंगे, करा गाना, खेलना, सांस लेना, लिखना, पढ़ना। अब देखिए गाना जो है ना वो आप चाहिएगा तभी गा सकते हैं, खेलना जब आप चाहिएगा तभी खेल सकते हैं,
लिखना जब चाहिएगा तभी लिख सकते, पढ़ना जब चाहिएगा तभी पढ़ सकते, यानी ऐच्छिक क्रिया। और यहाँ से सांस लेना है ना, तो वो अनैच्छिक क्रिया है, यानी आप चाहिए या ना चाहिए सांस आपको लेते ही रहना है। मतलब सांस जो है वो हमेशा 24 आवर चलता ही रहता है। सांस रुक गया यानी आदमी का ज़िंदगी रुक गया। इसी तरह से आपको सांस जो है ना वो हमेशा चलता रहता है, आप चाहिए या ना चाहिए। लेकिन गाना, खेलना, लिखना, पढ़ना ये आप चाहिएगा तभी कर सकते, नहीं चाहिएगा तो नहीं कर सकते। यानी सब ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन सांस लेना जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, यानी आप चाहिए या ना चाहिए ये चीज़ें होती रहेगी। तो सबसे अलग कौन सा? सांस लेना। फिर यहाँ पे 29 राजमिस्त्री, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार। अब देखिए राजमिस्त्री का भी छोड़ है, चूँकि आंसर यही है। इसके बाद देखते हैं सोनार। सोनार किसका यूज़ करता है, कौन सी धातु का? तो सोना या चांदी का। सोना और चांदी को एक रूप देता है। लोहार लोहे को एक रूप देता है। बढ़ी जो है वो लकड़ी को एक रूप देता है। फिर है कुम्हार जो है वो मट्टी को एक रूप देता है। अब रूप दे करके वो कुछ भी बना दे। लेकिन राजमिस्त्री है ना किसी एक पदार्थ को कोई रूप नहीं देता, वो बहुत सारी चीज़ का यूज़ करके वो मकान बनाता है। यानी गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़, बहुत सारी चीज़ को वो यूज़ करके मकान बनाया। लेकिन यहाँ पे सोनार की बात कर लें तो वो सोना या चांदी को वो उसी को बना करके एक नया रूप दे देता है। फिर लोहार जो लोहे को बना करके एक नया रूप दे देता है। बढ़ी जो है वो लकड़ी जो होता है उसको बना करके वो एक रूप देता है। कुम्हार जो होता है वो मिट्टी को बना करके एक रूप दे देता है। यानी सब जो है ना वो किसी न किसी धातु को बना करके एक नया रूप देता है। लेकिन राजमिस्त्री है किसी धातु को बना करके रूप नहीं देता है, ये बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके मकान बनाता है। तो यहाँ पे जो राजमिस्त्री है वो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे अलग वही है। अब यहाँ पे 30 नंबर सवाल में चलेंगे। सुनीता, विनीता, रोहिणी, निर्मला, सुदर्शन। सुनीता क्या है? फीमेल है। विनीता क्या है? फीमेल है। रोहिणी क्या है? फीमेल है। निर्मला क्या है? फीमेल है। सुदर्शन क्या है? मेल है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो चारों फीमेल है, लेकिन सुदर्शन एक क्या है? मेल है। तो सबसे अलग कौन हो गया? सुदर्शन हो गया, चूँकि मेल है, बाकी सारे के सारे फीमेल हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हम अलग करते हैं। जैसे अब हम बढ़ेंगे 31 नंबर सवाल। तो 31 नंबर का रहा छाया चित्र, पोस्टर, प्राकृतिक दृश्य, तस्वीर, चित्रकला। छाया चित्र मतलब इमेज वगैरह उसी को करते हैं। तो ये छाया चित्र जो होता है वो इंसान बनाता है, पोस्टर भी इंसान बनाता है, तस्वीर भी इंसान बनाता है, चित्रकला भी इंसान बनाता है। लेकिन प्राकृतिक दृश्य इंसान नहीं बनाता है, ये नेचुरल है, यानी खुदा की तरफ से ये चीज़ें होती है। चूँकि प्राकृतिक मतलब है तो खुदाई, यानी जिसको खुदा ने बनाया हो। तो यहाँ से क्या है, ये कोई इंसान नहीं बनाता है, ये बिल्कुल खुदा की तरफ से बनाया गया दृश्य यानी नज़ारा है। जैसे झरना, ये सब खुदा ने बनाया। पहाड़, ये बहुत अच्छे जो खुदाई चीज़ें हैं वो आपका नेचुरल चीज़ें हैं, उसको कोई इंसान नहीं बनाता। लेकिन छाया चित्र, पोस्टर, तस्वीर, चित्रकला इसको इंसान बनाता है, लेकिन प्राकृतिक दृश्य को इंसान नहीं बनाता है। यहाँ से प्राकृतिक दृश्य आपका अलग हो जाएगा। फिर है 32 नंबर सवाल। सिगरेट, सिगार, बीड़ी, चुरेट। सिगरेट को भी क्या करते हैं? मुंह में लेकर के पीते हैं। सिगार को भी मुंह में लेकर के पिया जाता है। बहुत सारे फिल्म में देखिएगा, लंबा से एक है ना मुंह में लेकर के, पता नहीं कौन सा हीरो है, वो हमेशा इसका यूज़ करता है, सिगार का, वो बड़ा सा रहता है। बीड़ी को भी मुंह में लेके पिया जाता है। चुरेट को भी मुंह में लेके पिया जाता है। लेकिन तंबाकू को मुंह में लेकर के पिया नहीं जाता, तंबाकू को किसी चीज़ में भर करके पिया जाता है। जैसे पहले के ज़माने में जो होता था ना गुड़ाकू वगैरह, कि गुड़ाकू पी रहे, मतलब उसमें तंबाकू को डाल करके वो पीते थे। तो यहाँ से जो तंबाकू है ना वो चीज़ क्या है, वो सबसे अलग है। क्योंकि सिगरेट, सिगार, बीड़ी, चुरेट इस सबको क्या करते हैं? मुंह में लेके पीते हैं। लेकिन तंबाकू को डायरेक्ट मुंह में लेके नहीं पीते हैं, तंबाकू किसी चीज़ में भर के पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तंबाकू सबसे अलग चीज़ है। अब यहाँ से 33 नंबर सवाल देखेंगे। रुपया, लीरा, मुद्रा, दिनार, डॉलर। रुपया, लीरा, दिनार, डॉलर सब क्या है? एक हमारा मुद्रा है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो मुद्रा हो जाएगा। क्योंकि रुपया भी एक मुद्रा है, लीरा भी मुद्रा है, दिनार भी मुद्रा है, डॉलर भी मुद्रा है। भले ही सब अलग अलग देश का मुद्रा है, लेकिन सब क्या है? मुद्रा ही है। तो यहाँ से जो अलग होगा वो मुद्रा हो जाएगा। 34 का है फ्रांस, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। अब यहाँ पे फ्रांस अलग है। फ्रांस अलग क्यों है? क्योंकि फ्रांस जो है ना वो यूरोपीय महादेश में आता है, यूरोप महादेश में आता है। और जापान एशिया महादेश में, नेपाल एशिया महादेश में, पाकिस्तान एशिया महादेश में, चीन एशिया महादेश में। यानी जापान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन ये सब क्या है? एशिया महाद्वीप में है। और फ्रांस जो है वो यूरोपीय महादेश में, मतलब यूरोप का जो पार्ट है उसमें आता है फ्रांस। तो सब एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन फ्रांस जो आता है वो यूरोपीय महाद्वीप में आता है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा।
फिर 35 नंबर देखेंगे सवाल, अंगूर, अनारस, काजू, सेब, नारंगी। अब अंगूर, अनारस, काजू, सेब, नारंगी ये सब क्या है, फल ही है। तो फल और सब्जी के हिसाब से अलग क्लियर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाँचों का पाँचों जो ऑप्शन है वो सब का सब क्या है, फल है। लेकिन अब फल में भी कैसे हैं, फल में भी अलग अलग क्वालिटी होता है। अंगूर जो होता है वो रसीला फल है, अनारस रसीला फल है, सेब रसीला फल है, नारंगी मतलब ऑरेंज रसीला फल है। लेकिन काजू जो है ना, काजू रसीला फल नहीं है, काजू जो है वो ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ से काजू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको किसी भी हिसाब से एक को छांटना ही है, और वो एक आपका जो छटेगा जो सबसे अलग क्वालिटी का है, जो किसी से मैच नहीं कर रहा, वही आपका आंसर होता है। फिर आगे देखिए 36, गिटार, वायलिन, बांसुरी, हारमोनियम, आर्केस्ट्रा। पहले ज़माने में आर्केस्ट्रा चला करता था, अभी तो डीजे वगैरह चलता है। तो जब पहले आर्केस्ट्रा चलता था ना, तो उस पर गिटार वाले भी होते थे, वायलिन वाले भी होते थे, बांसुरी वाले भी होते थे, हारमोनियम वाले भी होते थे। यानी गिटार भी, वायलिन भी, बांसुरी भी, हारमोनियम भी, ये सारे के सारी चीज़ें होते थे किस में, आर्केस्ट्रा में होते थे। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा आंसर, आर्केस्ट्रा। क्यों, क्योंकि आर्केस्ट्रा के ही सब अलग अलग पार्ट है। आर्केस्ट्रा में गिटार भी, आर्केस्ट्रा में वायलिन भी होता है, आर्केस्ट्रा में बांसुरी भी होता है, आर्केस्ट्रा में हारमोनियम भी होता है। यानी जितने चार ऑप्शन दिख रहे हैं वो सबका सब किस में आता है, आर्केस्ट्रा में आता है। तो आर्केस्ट्रा सबसे अलग है। 37 का रहा लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, बाधा दौड़, खेल कूद। अब देखिए लंबी कूद हो गया, वो भी एक तरह का खेल कूद ही है, ऊंची कूद हो गया वो भी खेल कूद ही है, दौड़ वो भी खेल कूद ही है, बाधा दौड़ वो भी खेल कूद ही है। यानी लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, बाधा दौड़, खेल कूद सब जितना भी है ना वो सब किस में आता है, खेल कूद में ही आता है। लंबी कूद को भी आप खेल कूद कर सकते हैं, ऊंची कूद को भी खेल कूद कर सकते हैं, दौड़ भी खेल कूद में आता है, बाधा दौड़ भी। यानी चारों जो ऑप्शन है वो सबका किसका एक पार्ट है, खेल कूद का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो खेल कूद हो जाएगा। 38 देखिएगा, दिसंबर, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई। अब यहाँ से देखिए दिसंबर हो गया या मार्च हो गया या जून हो गया या जुलाई हो गया, ये 30 से 31 तारीख का आ रहा है सब। लेकिन फरवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 से 29 तारीख का होता है। तो सबसे अलग कौन से यहाँ पे है, फरवरी है। तो यहाँ से आंसर फरवरी हो जाएगा। 39 देखिएगा, भौतिक विज्ञान, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स। अब यहाँ से है ना भौतिक विज्ञान क्या है, एक सब्जेक्ट है। इन ऑप्टिक्स यानी अगर लेंस के बारे में पढ़ना तो ऑप्टिक्स चैप्टर को उठाइए, उसी का एक टॉपिक होता है ऑप्टिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये भी एक टॉपिक है फिजिक्स का ही। इलेक्ट्रॉनिक ये भी एक टॉपिक है फिजिक्स का ही। मैकेनोमिक्स एक टॉपिक है फिजिक्स का ही। यानी भौतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट, और भौतिक विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, ऑप्टिक्स के बारे में भी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी, मैकेनोमिक्स के बारे में भी। यानी जो भी ये भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत सारे के सारे टॉपिक आते हैं, चाहे ऑप्टिक्स आ जाए, थर्मोडायनेमिक्स आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक आ जाए या मैकेनोमिक्स आ जाए, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं भौतिक विज्ञान में। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। इसका आंसर भौतिक विज्ञान हो गया। 40 का आपसे कह रहे हैं, 40 का कह रहा है आपसे हेलीकॉप्टर, स्टीमर, युद्धक विमान, वाहन, रथ। अब हेलीकॉप्टर भी क्या है, हमारा एक वाहन है। स्टीमर जो पानी में चलता है वो भी हमारा एक वाहन है। युद्धक विमान ये भी हमारा एक वाहन है। रथ भी हमारा क्या है, वाहन। तो सब का सब हमारा क्या है, वाहन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वाहन। क्योंकि हम हेलीकॉप्टर की बात कर ले, स्टीमर की बात कर ले, युद्धक विमान की बात कर ले, रथ की बात कर ले, सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सब जो है वो वाहन के अंतर्गत आते हैं। सब वाहन का ही एक रूप है। अब यहाँ से 41 देखते हैं, घोंसला, अस्तबल, बील, कुत्ता घर, नाव। घोंसला पक्षियों को रहने का घर है, अस्तबल घोड़े के रहने का घर है, बील चूहे या सांप के रहने का घर है, कुत्ता घर कुत्ते के रहने का घर है। लेकिन नाव जो है बिल्कुल सबसे अलग है। नाव किसका रहने का घर है, किसी का नहीं। तो यहाँ से जो सबसे अलग है वो नाव है। क्योंकि सब जो चारों ऑप्शन है इसको छोड़ करके वो चारों का चारों ऑप्शन किसी न किसी चीज़ के रहने का जगह है। अब यहाँ से 42 में बात कर ले, घंटा, समय, सेकंड, वर्ष, दिन। अब देखिए घंटा भी जो है वो समय का ही एक यूनिट है, सेकंड जो है वो भी समय का ही यूनिट है, वर्ष जो है वो समय का ही यूनिट है, दिन भी जो है वो समय का यूनिट है। कैसे, हम आपसे बोले कि कितने घंटे, तो आप बोलेंगे, हम समय बोले कितना समय तक, तो आप बोलेंगे 2 घंटे तक। फिर हम बोले कितना समय तक, तो आप बोल सकते हैं 2 सेकंड तक। फिर हम बोले कितने समय तक, तो आप बोलेगा 2 वर्ष तक। फिर हम बोले कितने समय तक, तो 5 दिन तक। यानी चाहे घंटा हो, सेकंड हो, वर्ष हो, दिन हो, ये सब किसका एक पार्ट है, सब समय का ही एक पार्ट है। यानी समय अगर हमको बताना है तो हम घंटे में भी बता सकते हैं, सेकंड में भी बता सकते हैं, वर्ष में भी बता सकते हैं, दिन में भी बता सकते हैं। यानी समय का ही एक अलग अलग रूप है ये सब। तो इस आंसर जो हो जाएगा उस समय हो जाएगा।
ठीक है। तो आज हम एक ही पेज कर रहे हैं, इसके बाद मात्र एक पेज और है, और ये हम अगला वीडियो में ये चीज़ें हम दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 79 है, ठीक है। तो अगला वीडियो जो हम देंगे उसमें हम बाकी इस पेज को कर देंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा 42 तक क्वेश्चन आज हो चुका है, यानी ये जो चैप्टर है हमारा वर्गीकरण ओड में नॉट, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना ढंग से, और चीज़ जैसे इससे बताया है एक बार खुद से थिंकिंग पावर अप्लाई करके, और ये बहुत आसान है तुम्हारे लिए, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसको अपने हिसाब से कर लेना, अगर कहीं पे कंफ्यूज हो तो फिर पूछ लोगे, ठीक है। तो चले फिर अगला वीडियो देंगे, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।